गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज है हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के इस मास्टर वर्कशॉप का पहला दिन, जिसके अंदर हम बातें करने वाले हैं कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी चीज़ क्या है। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानने से पहले तो ये जानना जरूरी है कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। तो आप में से कितने लोग हैं जो इसके बारे में पहले से जानते हैं? मेरे सवाल को ध्यान से सुन लीजिएगा। मेरा सवाल कुछ इस तरीके से होगा कि ऐसे आप जितने भी जानकार लोग हैं उसको मैं चार कैटेगरीज में बांटूंगा। पहला, जो बिल्कुल नोविस हैं, जो हल्की फुल्की जानकारी या फिर ना के बराबर या कुछ भी नहीं जानते हैं, वो नंबर एक कैटेगरी में आएंगे। नंबर दो में आएंगे जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, जैसे मूलांक भाग्यांक क्या होता है या फिर नंबर्स क्या होते हैं। वो एक सूर्य है, दो चंद्रमा, ऐसा ऐसा जो लोग जानते हैं वो नंबर दो कैटेगरी में आएंगे। नंबर तीन में आएंगे जो अपना खुद का चार्ट बनाना जानते हैं, जो उसको थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं। और नंबर चार में वो लोग आएंगे जो इसके पंडित हैं, प्रकांड पंडित हैं, जिनको अच्छी पकड़ है इस विषय के ऊपर। वो लोग नंबर चार के अंदर आएंगे। तो प्लीज चैट में जाइए और जा करके मुझे बताइए कि एक दो तीन चार आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं बस उस नंबर के आधार पर जानना चाहूंगा। एक दो, एक 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 दो, एक एक तीन। अच्छा, तीन भी हमारे बीच में। गुड गुड। कोई चार हो तो जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं चार कैटेगरी में नहीं आता हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई चार कैटेगरी के हैं तो। ठीक है। गुड। दयानंद साहब हैं तीन। ओके, ऑसम ऑसम। ठीक है, देविका जी हैं तीन। गुड। सो वी हैव गुड मिक्स ऑफ पीपल, जिसमें कि एक दो और तीन नंबर के लोग हैं, बट ज्यादातर नंबर मैं देख पा रहा हूँ एक से है। सो डोंट वरी, जो लोग बिल्कुल नोविस हैं, नए हैं, आपको वो सारी बेसिक जानकारी के साथ मैं शुरुआत करूंगा। जो लोग नंबर दो और नंबर तीन पर हैं, आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, बट हो सकता है आपके लिए कुछ रिपीटेशन हो शुरुआत में। बट प्लीज इसको एक रिवीजन की तरह लीजिएगा कि हाँ, आपको हो सकता है सेम चीज को दो इंसान दो अलग अलग तरीके से बताता है, तो हो सकता है कि आपको एक नया आउटलुक उसके अंदर मिल जाए। सो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं, मैं थोड़ा सा एक ना इसके पीछे की एक हल्की सी हिस्ट्री बता देता हूँ। हालांकि उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बोलते हैं आउटलाइन के लिए, एक आउटलाइन के लिए क्या चीज़ है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा बता देता हूँ। कल के सेशन में इसको दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कल भी नए आते हैं, तो कल मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। तो न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र। ये अंक शास्त्र क्या चीज है, इसकी शुरुआत लोग बोलते हैं कब से हुई, तो वही सच पूछिए तो इसका क्लियर डेट किसी को नहीं पता है। लोग अंदाजा लगाते हैं कि 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, बहुत पहले से इसकी शुरुआत है। यूं आप समझ लीजिए कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, और जब से मानव ने इस तरीके से लिखने पढ़ने वाली कोई चीज की शुरुआत की, तब से ही न्यूमरोलॉजी है। हाँ, फॉर्म उसका अलग हुआ करता था। जैसे शुरुआत कैसे हुई, शायद आपने बचपन में हिस्ट्री में किताबों में पढ़ा होगा कि जब आदम युग में, जब इंसान जब गुफाओं में रहने की शुरुआत की उसने, और धीरे धीरे वहां पर उसका समाज परिवार बढ़ने लगा, मवेशी पालने लगा, तो वहां पे पहली बार वो लोग काउंटिंग की शुरुआत किए थे। कैसे? तो दीवार के ऊपर, पत्थरों के ऊपर ऐसे ऐसे लकीर खींच करके, है ना, वन टू थ्री। ये हमने अभी नाम दिया है वन टू थ्री फोर, अभी के जमाने का है, बट उस समय उनका एक तरीका होता था। सो एक दो तीन चार, फिर ऐसे क्रॉस कर देंगे, मतलब पांच हो गया। तो ये एक तरीका था उनका नंबर्स को काउंट करने का। उस तरीके से उन्होंने देखा कि हाँ जी, नंबरों का अपना अपना कुछ रोल होता है, वहां से उसकी शुरुआत हुई। फिर जब हमारे कोई बच्चे पैदा होते हैं जैसे घर में, उस समय उनका जो भी सिस्टम रहा होगा उस दौरान में, कि हाँ जी, ये बच्चा इस दिन पैदा हुआ है, इसकी कुछ खासियत है, दूसरा बच्चा किसी और दिन पैदा हुआ, उसकी कुछ खासियत है। तो ऐसे उनके कुटुंब में, उनके आसपास, उनके परिवार, उनके समाज में ऐसे तो होता है चाचा ताऊ भाई, इस तरीके से करते करते धीरे परिवार बड़ा होने लगा। तो उन्होंने क्या देखा कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो रही है। होता है, आप सबको जानते हैं कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे, आप भी भाई बहन जो होंगे या आपके बच्चे होंगे, दो हैं, दो बिल्कुल अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हो सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा उन्होंने ये भी देखा कि ये दोनों बच्चे, उसके माँ बाप अलग हैं, इसके माँ बाप अलग हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर क्या चीज ऐसी है जो इस सिमिलैरिटी को लेके आ रहा है। बट अदरवाइज पहली सिमिलैरिटी तो हम ये कह सकते हैं भाई, एक ही माँ बाप से जन्मे हैं तो सेम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। लेकिन दो अलग अलग माँ बाप से जन्मे बच्चे हैं, उसमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है, तो क्या कारण है? तो जब ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे लोगों का जब एग्जाम्पल एनालाइज किया, तो वो क्या एक नतीजा पर पहुंच करके आए कि अरे, इनमें एक चीज कॉमन है। क्या? ये जिस दिन जन्म हुए, मतलब कि जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ था, उसमें कुछ सिमिलैरिटी है। या तो दिन सेम होगा, या तो तारीख सेम होगी, या सेम दिन भी हो सकता है, मतलब एक ही डेट में वो पैदा हुए हों। तो इस तरीके उन्होंने देखा कि कुछ तो सिमिलैरिटी है, तो वहां से उनके दिमाग में एक बात क्लिक किया, करे कुछ तो बात है, पता है ना, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। तो ये दया पता लगाओ की बात की शुरुआत वहां से हुई। और इंसानी दिमाग खोजी दिमाग होता है, ठीक है। वहां से फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, समय गुजरता गया, जनसंख्या बड़ी होती गई, लोग अपना, अच्छा पहले कैसे कोई भी विज्ञान होता था तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास ऑन होता था। तो धीरे धीरे करते करते शुरू में ये स्लो था। अच्छा, उसी समय जैसे सभ्यता की शुरुआत हुई, आप समझ जाते हैं कि हम लोग जो ये हमारे इंडिया के जो लोग आते हैं, वो
आर्य जो आते हैं, या फिर जो भी हिंदू समाज या जो भी किसी खास धर्म विशेष का, धर्म तो बाद में बनाए, लेकिन इनका अपना एक वैदिक तरीका होता था। मेसोपोटामिया का अपनी अलग सभ्यता रही है, चाइना का अपना एक अलग सभ्यता रहा है, मिस्र का अपना अलग रहा है। तो हर कोई अपनी अपनी जगह से उन्होंने न्यूमरोलॉजी को डिफाइन करने की और समझने की कोशिश की है। फिर भी एक चीज सब में कॉमन रहा है, वो क्या, कि अंक। ठीक है। और अब आपने देखा रोमन रोमन पद्धति अलग है, आज भी हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 जो रोमन, ये 1 2 3 4 दूसरे तरीके से वो भी आप जानते हैं। तो सबने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश की, एक कॉमन चीज निकल करके आया कि हमें डिफाइन करने में इस अंक का बहुत बड़ा रोल है। अब मेरा सवाल आप सबसे है कि हमारी जिंदगी में सबसे पहला अंक कौन सा आता है? चैट में लिख करके बताइए। नहीं वनिशा जी, वंशिया जी, वैसा एक नहीं। थोड़ा ध्यान से सोचिए, मेरा सवाल फिर से सुनिए। मेरा सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में सबसे पहला अंक कौन सा आता है? अच्छा, 6 आता है। यह बहादुर साहब, ऑसम, बिल्कुल सही जवाब। सो बहादुर साहब ने सही जवाब दिया है। शुरुआत में लोग, मैं कंफ्यूज करने वाला सवाल पूछा था आपसे बाय द वे, जानबूझ करके, लेकिन बहादुर साहब नब्ज पकड़ लिए। ना ही ये एक है, ना ही जीरो है, ना ही 9 है। दोस्तों, ये है आपका डेट ऑफ बर्थ। हमारी जिंदगी में पहला अंक कौन सा आता है? डेट ऑफ बर्थ सही तो आता है। हाँ प्रतीक्षा जी, अब सही है, अब तो मैंने बता दिया, अब क्या। चलिए, गुड गुड, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डेट ऑफ बर्थ, हमारी जिंदगी में जो सबसे पहला जो अंक आता है वो होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, जहां से हमें हमें पहचान मिलती है। ठीक। और उसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर फिर जब देखा गया, तो लोगों ने क्या किया, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इसकी स्टडी की, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं बताऊं, जब दया पता लगाओ, तो पता लगाना मतलब क्या, व्हाट दैट स्टार्टेड, कि उन्होंने एक एनालिसिस किया। कैसे एनालिसिस किया? एक तरफ जो लोग जिस दिन को, जिस डेट को पैदा हो रहे हैं उसको रख दिया, दूसरी तरफ लड़का है या लड़की है, क्या नाम है, वो सब लिखा, और एक तीसरा चौथा कॉलम बना जिसमें कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके का स्वभाव है, उसको लेकर के उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में लिखना शुरू किया। ठीक है। अब जब उस टेबुलर फॉर्म को कंपाइल किया गया, तो देखा क्या गया कि अरे यार, जो हम बात पहले कर रहे थे ना कि इन दोनों में सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी का कारण क्या है कि जिस किसी में पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटी नजर आ रहा है, उनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर है। तो फिर यहां से इस कंक्लूजन पे लोग पहुंचे कि अच्छा, सो ये था। तो इस तरीके से पता चल गया, दया ने पता लगाया कि भाई ये तरीका है जिसके थ्रू नंबर्स काम करते हैं। ऑफ कोर्स वो जमाने और आज के जमाने काफी एडवांस हो चुका है, बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं। अब मैं ये थोड़े से हल्के फुल्के मजाकिया तौर पर जो बताया, अब इसके पीछे का गुड़ बताता हूँ। अब मैं आता हूँ कि आखिर न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। तो न्यूमरोलॉजी में कोई किताबी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं खुद के अपने हिसाब से बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस एंड इट्स एन आर्ट। तो जैसे मैंने साइंस वर्ड कह दिया, तो दोस्तों पहले तो दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये कोई अंधविश्वास या फिर ऐसे ही तो नहीं है, ये साइंस है। कैसे साइंस, मैंने पहले साबित किया, फिर मैं बता रहा हूँ। सो न्यूमरोलॉजी इज साइंस एंड एन आर्ट through which we learn the power of numbers, in terms of we learn the energy of numbers and we try to execute the power of it, and we also learn how exactly it can help us in our life. न्यूमरोलॉजी वो शास्त्र है, या अंक शास्त्र वो शास्त्र है जो कि एक विज्ञान भी है। अच्छा, विज्ञान में भी एक स्पेसिफिक मैं नेम देना चाहूंगा, इसको बोला जाता है डेटा साइंस। दिस इज अ डेटा साइंस। डेटा कैसे? अभी भी जो मैंने बताया, आपने क्या किया था, डेटा ही तो लिया, अलग अलग लोगों का जन्मदिन आपने एक तरफ लिखा, उसके बाद से सबको आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक तरफ लिखा, दोनों को लेकर के एनालाइज किया। अगर आपने आपने अगर इवन 10th क्लास से पहले थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा, है ना? सो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेटा कंपाइलेशन ही तो करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। सो दिस साइंस इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस, क्योंकि इसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके माध्यम से कैरेक्टरिस्टिक्स पर पहुंचते हैं कि हाँ जी, इन लोगों में ऐसे ऐसे ये चीज है, इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं। उसको कंपाइल करके एक रिजल्ट पे पहुंचा गया। आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है कि सेम डेट पर पैदा होने वाले बहुत सारे लोग सेम तरीके के होंगे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं होंगी। तो किसमें क्या समानता, उसको समझना वो एक कला है। सो इट्स a science as well as it's an art which depicts about the characteristics of a number, or rather the energy of a number. अब ये एनर्जी की जो बात है, आपको ही पता है, साइंस है। हर चीज में एनर्जी होती है, चाहे हमारा सजीव सामान हो, चाहे निर्जीव चीज हो, हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। तो अंकों की भी एक एनर्जी होती है। इसी एनर्जी को पढ़ने का जो विज्ञान है, जो कला है, उसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब इससे पहले मैं पहुंचू मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, आइए सिर्फ न्यूमरोलॉजी को ही पहले एक स्टेप के साथ साबित करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रतीक्षा जी मेरे सामने नजर आ रही हैं, बेचारी लगता है साइड में डिस्टर्ब हो रही थी, तो आराम से एक जगह के बैठ गई हैं कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मैं आराम से बैठ करके पूरे सेशन को लास्ट तक अटेंड करूंगी। तो चलिए, मैं प्रतीक्षा जी को ही अनम्यूट करता हूँ। और प्रतीक्षा जी, एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको भी यहाँ पे पिन करता हूँ और खुद को भी पिन कर लूंगा, ताकि हम दोनों स्क्रीन पर नजर आएंगे। लो, आपके पिन करने के चक्कर में मैं ही गायब हो गया।
चलिए जी, गुड। सो अभी ठीक है, अभी स्क्रीन पे हम दोनों आ चुके हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा कुछ कुछ सवाल और आप बताइएगा। अभी जो हम कर रहे हैं सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है और काम कैसे करता है। सो प्रतीक्षा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 अगस्त 1986। 9 अगस्त का मतलब हो गया 8, यस। 1986। बाय द वे, ये ओरिजिनल है ना, सर्टिफिकेट वाला तो नहीं है? ये ओरिजिनल है। मैं कल ऐसे ही व्हाट्सएप पे कहीं कोई जोक पढ़ रहा था कि कोई एक लेडी से गुस्सा पूछ रहा है, उम्र कितनी है तुम्हारी? तो बोले कि बस 27 साल। 26 साल। हाँ, तो कितने सालों से? 10-15 सालों से। मतलब पिछले 10-15 सालों से उनकी उम्र वही वही 27 साल ही है। तो खैर, लेडीज से उनका उम्र नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ पर मकसद कुछ और है। यहाँ पे हम नंबर्स को समझना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये देख रहे हैं। सो एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी के बारे में कितनी जानकारी आपको है? सर मैं पिछले एक एक या एक वीक से अच्छा। मोबाइल में से देख देख के सीख रही हूँ। अच्छा, चलिए, गुड। मतलब तरोताजा नया नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ना? अभी आप बिगिनर हैं इसके मामले में। ठीक है। यस सर। मूलांक और भाग्यांक निकालने आता है आपको? हाँ सर। ओके। हाँ, तो बताइए क्या है मूलांक और भाग्यांक आपका? मूलांक 9 है और डेस्टिनी 5 है। शाबाश, ऑसम। अच्छा, जो लोग समझ नहीं पाए हो कि अभी हमने क्या बातें की, डोंट वरी, कल के सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है। ये सारी बातें कल के डेट में हम लोग करेंगे। आज मैं सिर्फ प्रतीक्षा जी, आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ, दिस इज टोटली बेस्ड अपॉन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है? जो भी आपने मेरे को अभी डिटेल दिया, और डिटेल के नाम पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानता हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 9/8/1986, राइट? अब इसके आधार पर यस। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आप इससे कितना कोरिलेट करती हैं या कितना कोरिलेट नहीं करती हैं। ठीक है? ओके सर। चलिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप एनर्जी हाउस हैं, एनर्जी भरा रहता है आपके अंदर। मतलब कोई भी काम करना हो, यस आई एम रेडी, हाँ जी ये कर लिया। कोई जॉब भी करती हैं आप या हाउस वाइफ ही नहीं हैं? सर, मेरी शॉप नहीं नहीं शॉप है मेरी। मैंने शॉप है? फैशन डिजाइनिंग का किया हुआ है। अरे वाह, तब तो आप समझ लीजिए कि मल्टी टैलेंटेड हो गई। एक तरफ आपने अपना शॉप किया हुआ है, और जब मैंने हाउस वाइफ की बात कही तो आपने प्राउडली वो पोजीशन भी छीन लिया कि नहीं नहीं, मैं हाउस वाइफ भी हूँ। तो आप हाउस हाउस वाइफ वाइफ भी तो हैं, हुई आप बिजनेस सर। वुमन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप अपना यस सर। बिजनेस भी चलाती हैं। ये अपने आप अच्छा है। जो लोग खास करके, बाकी लोग जो इस तरीके का कोई काम करते हैं, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो या कोई दूसरा जॉब कर रहे हो और साथ में अगर आपको घर भी चलाना, देखिए, औरत चाहे जितना कर ले, ये घर वाली ड्यूटी से बचने वाली नहीं है। वो तो करना ही करना है। लेकिन करना ही ऐसे लोग मल्टी पड़ेगा। टैलेंटेड हो जाते हैं, अपने लिमिट समय में ही सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता खाना सब कुछ बंद करके तैयार, बच्चों को हो भेजना, जाता है। हस्बैंड को ऑफिस भेजना, और खुद अपने आप को लेकर के जाना उस शॉप तक। यानी कि एनर्जी तो आपके अंदर भरी हुई है। ठीक है? यस सर। यू आर समवन लाइक, आप ना मतलब कि अन्याय होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, और कहीं जरूरत पड़े तो आप बोल देती हैं, वहां पे झगड़ा करने को आप तैयार हो जाएंगी, अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। सही बात है हालांकि सर। नारियल हैं आप, नारियल इन द सेंस बाहर से कठोर, अंदर से सॉफ्ट। सॉफ्ट, यस सर। बाहर वालों को मतलब लगेगा कि यार ये तो गुस्सैल है, झगड़ा करती है। अच्छा, गुस्सा भी यस आता है सर। आपको? बाय द वे, वैसे गुस्सा भी ठीक ठाक ही बहुत आता आता है। बहुत आता है। है। राइट। पर कंट्रोल तुरंत हो जाता है। हाँ, राइट, कंट्रोल भी तुरंत हो जाता होगा। दिल के अंदर से एक चीज है कि समाज के लिए कुछ करने की, किसी के लिए कुछ करने की, देने की भावना बहुत है। मतलब यस वो सर। दानवीर वाली फीलिंग आपके अंदर रहती है, चाहे जो है जितना है उसी में आप चाहती हैं कि मैं समाज में कुछ, मतलब आपका ये कहना है कि मैं दुनिया में सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कुछ दुनिया को दे पाऊं, दे करके जाऊं, ये आपकी कोशिश रहती है। यस सर। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बिजनेस वाला जो है वो बढ़िया है, बिजनेस वाला टैक्टिक आपके अंदर है, बिजनेस निकालना जानती हैं, मार्केटिंग करने आता है आपको। आप अपने काम को, अपने चीज़ को कैसे बढ़ा चढ़ा के बेचना है वो आपको आता है, एंड दैट यू कैन ईजिली डू। बहुत समझदार आप हैं, बोलने में काफ़ी समझदार हैं, मतलब आप बढ़िया बोल लेती हैं, वॉक पटु थैंक लोग। यू। हाँ, लोग मैं, अच्छा, मैं आपको ऐसे सुनकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको जो नंबर्स के आधार उसके आधार पर हाँ बता रहा हाँ, हूँ नंबर कि के हिसाब से आप बता रहे हो। राइट। सो आप मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग हैं। आप चाहे जिस भी फील्ड में रहती हैं, आप अपना लीडर वाला रोल निभाती हैं। मतलब हाँ। आप आगे ही मैं आगे रहें। कहीं पे भी जाती हूँ, कहीं पे कंपटीशन होती है ना, तो मुझे अंदर से ऐसा होता है कि मुझे यहाँ पे विन तो होना ही है। राइट, राइट, राइट। अच्छा, आपके अंदर ये रिटायर होने वाली फीलिंग कभी नहीं आती है? यू डोंट वांट टू रिटायर? आपको लगता है नहीं, मैं कुछ काम करते रहूं हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहे मेरा। और ऑफ कोर्स काम ही आपका वैसा है कि रिटायर होने की जरूरत तो कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन अंदर से भी इच्छा होती है कि यार मैं कुछ ना कुछ करते रहूं। मतलब आप दिल से यस। उद्यमी हैं, राइट? यस और सर। अ, थोड़ा सा, तो ये सारी बातें सब कोरिलेट कर पा रही हैं?
राइट। यस सर। अब थोड़ा सा नेगेटिव भी बता दूं। हाँ जी, बता दीजिए। ठीक है। नेगेटिव ये है कि वही बात आ जाती है, जब गुस्सा होती हैं फिर किसी का नहीं सुनती हैं। उस समय भैया साइड हो जाओ, लड़ने आओगे तो फिर चूर चूर हो जाओगे। तो समझदारी इसी में है कि साइड वाले लोग जो आसपास के हैं वो चुपचाप साइड हो जाएं। हाँ, बाद में आपको समझाया जाएगा तो आप वही बात समझ जाएंगी, लेकिन उस समय अगर हाँ कोई बहस मोड में आया तो फिर तो कल्याण नहीं है उसका। सर, मेरा ऐसा ही है, बहस के टाइम कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद होता है कि इन लोगों ने बोला था, वो मान लिया होता तो इतना सब झंझट नहीं होता। एग्जैक्टली। ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है, इतनी एनर्जी है बट कभी कभी वो होता है आलस वाला भी कभी कभी हावी हो जाता है। ठीक है तो एनर्जी, लेकिन फिर भी मतलब अरे छोड़ो यार, रहने देते हैं, आज नहीं करते हैं यार, आज रहने देते हैं वो वाली। सर, ये न्यूमरोलॉजी सीखते सीखते ऐसा हो गया है कि मैं अपनी जन्म कुंडली निकालती हूँ हम्म। और उसको एनालाइज करती हूँ, और उसमें ऐसे सब देखा है कि मेरा मेष लग्न है और हम्म। लग्न में राहु है। देखिए, पहली बात तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है। हाँ, पर ये ऐसे मैंने ऐसे समझ पहले कुछ नहीं आता था। हाँ, पहले देखती थी तो जो पीछे लिखा होता था वही पढ़ लेती थी। पढ़ पर लेते अभी हैं। वो देखते देखते समझ में समझ आ में रहा है आता कि है। इसका क्या मीनिंग होता तो है। प्रतीक्षा जी, अब आप मुझे बताइए कि करीब करीब 8 से 10 बातें मैंने आपके बारे में बताई, कितना आप कोरिलेट कर पा रहे हैं इसके साथ, परसेंटेज वाइज कहा हंड्रेड जाए तो? परसेंट आपने सही बताया है, 100%। 100%। क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक एग्जांपल था, लाइव मैंने किया। मैडम ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया और शायद मैं कितना समय लिया होऊंगा, 10 से 15 सेकंड का। यस सर। मैंने क्या किया था उस दौरान, सिर्फ मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट किया था, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। सो इनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मैंने इतनी सारी बातें बताई, तो दोस्तों आप सबको सुन रहे हैं कि व्हाट शी सेड कि इट्स 100% राइट। क्या था ये, कोई मैजिक? ना ना ना, नो ये सर। कोई मैजिक नहीं। नंबर नहीं। एग्जैक्टली। सो अभी जो ये नंबर्स के जो पावर होते हैं, तो इनके डेट ऑफ बर्थ में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये मैंने नहीं बनाया है, ये भाई शुरू से जो साइंस चलता आ रहा है उस साइंस का हिस्सा है, जिसमें कंपाइल किया गया है कि किस नंबर का क्या मतलब होता है, और उसके आधार पर मैंने कुछ बातें इनको बताई। क्योंकि ये इतने सारे लोगों का डेटा स्टडी करके बनाया गया है कि ये जनरली सही होता है। और जनरली मैं इसको 80% बोलता हूँ कि 80% सही होता है, बट जैसा आपने बताया 100%, तो मैंने ये भी देखा है कि लोग मेरे केस में 90 95 100% ही जनरली सही हो जाता है। नहीं सर, आपने जो बताया, एक भी परसेंट ऐसा नहीं है कि गलत है। सब कुछ सही। मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, पहली बार मिल रही हाँ। हूँ, फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने मेरी कुंडली खोल के रख दी है। सही। क्या बात है। थैंक यू सो नहीं, मच सही प्रतीक्षा जी। सच्ची में सर। थैंक यू। मैं आपको दोबारा एक बार फिर से बुलाऊंगा, जब मोबाइल की बारी आएगी तब मैं एक बार दोबारा आपको बुलाऊंगा। सो दोस्तों, अभी जो आपने देखा, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया कि व्हाट एग्जैक्टली इट वाज नथिंग एल्स, जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग यू दैट व्हाट एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी इज। क्या है न्यूमरोलॉजी, मैंने साबित किया। ये डेटा साइंस है, उसी डेटा साइंस की मुझे जानकारी है जिसके आधार पर मैं ये बातें आपको बता पाया। ये काम आप भी कर सकते हैं, कैसे? बाय लर्निंग इट। इसमें कुछ भी वैसा मैजिक नहीं है, आप सब भी अगर इसको सीखिएगा आपको इस बात की समझ में आ जाएगी। पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। ये काम करता है, ये साबित हो गया। ये साइंस है, ये साबित हो गया। राइट। वेरी गुड, थैंक यू। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, किसी एक और दूसरे एग्जाम्पल को लिया जाए और यहां पर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़ेंगे। कौन है जो आना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर? आई वांट सम एनर्जी। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, लेटे लेटे बोलिएगा सर, मैं फिर नहीं बोलूंगा। चलिए, बाबू बहादुर साहब फिर से छक्का मार गए, और ये स्क्रीन पे पहला हैंड रेज इनका है। तो इनको अब मैं लेकर के आता हूं सामने स्क्रीन के ऊपर, और एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि हाँ, ओके। चलिए, अभी हम लोग 2 लोग आ गए हैं। बहादुर जी एक जगह बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, ताकि हाँ एक जगह सेटल हो जाइए। बोलिए आ- सर। आराम से बात कर सकते हैं अभी आप? सर बोलिए। ठीक, चलिए, गुड। तो बहादुर साहब, आप मुझे बताइए कि आपका जन्मदिन क्या है? 12 अप्रैल 1986। 12 अप्रैल 1986। 1986। क्या बात है, आप भी 86 के ही हैं, अच्छी बात है, मैडम भी 86 की सर, थी। ओके। आप मुझे बताइए कि आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में कितनी जानकारी है? कुछ भी नहीं सर, नॉर्मल सर, एक परीक्षा बटन दिया आपका बस, और बाकी मोबाइल में जो देखा। अच्छा, ठीक है, 1 सेकंड का समय दीजिए। गुड। ठीक है। अब मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, आप उस आधार पर मुझे बता दीजिएगा कि आप इससे कितना कोरिलेट कर रहे हैं या कितना नहीं कर रहे हैं। ठीक है।
और उसके बाद से ओके। मैं आपके माध्यम से ही आगे कुछ इस डिस्कशन को थोड़ा दूसरी दिशा में लेकर के चलूंगा, और हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली ये नंबर्स का गेम क्या है, और फिर हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे यानी कि व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी उसकी बात करेंगे। ठीक है। ओके। आपके केस में अ, मुझे लगता है कि ये आर्मी आपका फर्स्ट चॉइस नहीं था। ना वैसे तो था नहीं सर। नहीं था ना? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट नहीं। कि बस भीड़ में बढ़ते 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 हाँ। बढ़ते बस आ गए, ये आपका पहला चॉइस नहीं था। नहीं नहीं नहीं। राइट। दूसरी बात ये कि आ, सीखना आपको पसंद है, वैसे कुछ भी कहीं कुछ सीखने का मौका मिले तो आप सीखने के तत्पर रहते हैं, चाहे आप आर्मी में हो चाहे सर नॉर्मल लाइफ में हो। मतलब वहां पे भी आप एक अच्छे कैडेट रहे होंगे, आप अपने सर ट्रेनिंग सर। ट्रेनिंग के दौरान एक अच्छे कैडेट रहे होंगे, और आपको आपके कमांडर ने अप्रिशिएट किया होगा। राइट। सर राइट। एक थोड़ी सी दिक्कत यह है कि किसी एक चीज पर ज्यादा कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाता है, दिमाग भटकता बहुत है इधर उधर। भटकता तो बहुत है। एक चीज पर अगर प्लान करें कि ये करना है, तो हो सकता है कि अगले ही दिन कुछ नया आइडिया फिर से आ जाए कि यार छोड़ो उसको, ये ट्राई करते हैं। ठीक। प्लान तो बहुत सारे आ जाते हैं। प्लान बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं दुनिया बदल के रख रख दूं, मतलब अपनी दुनिया आसपास का जो हो, मैं अपना ये माहौल बदल दूं, वो बदल दूं, ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। हाँ, होता तो ऐसे ही है। रात को सोने के समय तो लगता है कल सुबह तो मैं एकदम चीर फाड़ करके रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे होगा, और सुबह होते ही हाँ क्या था, कुछ था क्या, भूल कुछ भी नहीं। गया। होता है सही है ऐसा। ठीक है। सर, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। हाँ। आ, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है पैसे के मामले में। सर ठीक ठाक टाइप का है, मतलब जो आपका उम्मीद है उस तरीके से नहीं हो पाया है। इस काम तरह चल से रहा नहीं है। है लेकिन स्ट्रगल है थोड़ा पैसे के मामले में। सर राइट। चलिए गुड। राइट राइट। खैर बहुत ज़्यादा बातें बताई जा सकती हैं बहादुर साहब, बट आप मुझे बताइए कि जो भी मुझे लगता है 6-7 बातें मैंने बताई आपके बारे में, कितना कोरिलेट कर रहे हैं, कितना मैच हो रहा है आपसे? बिल्कुल सर, 100% है। 100% हो रहा है। थैंक यू सो मच। सर दोस्तों मैंने 2 एग्जाम्पल इसीलिए आप सबका लिया, और रैंडम, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सर। अब आप मुझे बताइए कि एक अनजान इंसान जो आपको बिल्कुल नहीं जानता है, सिर्फ अगर आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आपको इतनी सारी बातें बता रहा है, अब आप क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आप बिल्कुल नए हैं, बाकी लोग तो कुछ जानकार भी हैं, आप सर बिल्कुल नए हैं, तो इस विद्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही में वर्क करता है एक्चुअली, मतलब दोनों तरीके से आपने जो बताया, वैसे अंधविश्वास जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। राइट। तो परफेक्ट। आपने मेरे बारे में जो बताया बिल्कुल राइट है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब बहादुर साहब लगे हाथ तो चलिए अब मैं इस सेशन को आपके माध्यम से आगे लेकर के चलता हूं। अब ये मैंने क्यों किया, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका आप पर असर होता है, और उसके आधार पर आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। ठीक है। बहादुर साहब ओके जैसे सर। अभी आपने देखा, एक संजोग मात्र था कि हमारे बीच में अभी प्रतीक्षा जी आई थी, उनका भी ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 1996 है, और हमारे बहादुर साहब है उनका भी बर्थ ईयर 1996 है, इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस। लेकिन बहादुर साहब आप मुझे बताइए कि जिस दिन के आधार पर मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, ये आपका जन्मदिन था हाँ 12/4/1986, ठीक है। सर। अब क्या इस दिन सिर्फ आप ही पैदा हुए होंगे? नहीं नहीं, बहुत सारे हुए होंगे। उस दिन बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। तो थियरी के हिसाब हाँ से, अब मैं यहाँ पर आपको न्यूमरोलॉजी का लिमिटेशन बता रहा हूँ, कि थियरी के हिसाब सर। से तो उस दिन जितने लोग पैदा हुए हैं सब पर सेम नंबर आएगा, और सेम ही फॉर्मूला काम होना सर सर। चाहिए, तो सबकी किस्मत भी हाँ, सेम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना। नहीं होता है। राइट। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कर्मा कहते हैं। हम क्या कर्म सर किए हैं पास्ट में, या क्या अभी कर रहे हैं, और क्या हमारे पास बैगेज है, उसका भी अपना हिसाब किताब देना पड़ता है। इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है, अच्छा आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, कभी कभी आप भी तकलीफ में पड़ते होंगे, बोलते होंगे कौन सा पाप किया है मैंने जिसकी सजा मुझे मिल रही है। हाँ, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी सजा मुझे मिल रही है। क्या होगा। या अच्छे लोग जो होते हैं बोलते हैं इतने अच्छे लोग हैं उनको ज्यादा परेशानी हो रही है, क्यों होती है? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कर्मा। वट यू हैव ब्रॉट इन यू हैव टू पे इट ऑफ। और अच्छा है अगर आपने कोई गलती की और इमीडिएटली सजा मिल जाए तो खुश हो जाइए, ब्याज नहीं चुकाना पड़ा। नहीं तो सही कितनी बात है। बार ऐसा होता है कि अगर आप वो लंबा चल गया होता है तो फिर आपको आगे चल के ब्याज चुकाना पड़ता है। एनीवेज, मेरा हाँ मकसद अभी ये था बताने का कि जो आपका जन्मदिन है जो बहुत ही खास है, क्योंकि उसके आधार पर आपके बारे में इतनी सारी बातें बताई गई, लेकिन सर। ये इतना भी खास नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बताए। बात समझ में आ रही सर है? योर डेट ऑफ बर्थ समझ इज में आ वेरी रही है। स्पेशल फॉर यू, बिकॉज इसके आधार पर आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन इतना भी खास नहीं है क्योंकि आप इस नंबर को बहुत सारे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हाँ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बहादुर जी कि आपका जो दूसरा तरीका क्या है, आपको मैं कैसे पहचानूं, आपका आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर मैं पूछूं कि बहादुर साहब आपकी आइडेंटिटी क्या है तो आप क्या बताएंगे?
तो अपना नाम बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, अपना नाम। कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी अपने नाम से बताता है कि मेरा नाम बहादुर है, नाम से पूरा जो भी बताएगा। है वो बताएंगे। राइट। इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि एक इंसान को उसके नाम से जाना जाता है और उसका भी उसके ऊपर पूरा असर होता है। ठीक है। सो सर, नाम का भी अपना एक अलग मतलब होता है। नाम की भी अपनी एनर्जी होती होगी। कैसे? इसके जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको भी नंबर दिया गया है, और उसके थ्रू, हालांकि एक अलग सब्जेक्ट है, इसको नेम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, हम उसकी बात नहीं सर, कर रहे हैं। लेकिन जी हाँ, नाम के आधार ओके पर सर। भी इंसान के बारे में बताया जाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है। लेकिन आप मुझे बताइए सर, कि इस बहादुर नाम से, जिस नाम से अभी आप लॉग इन किए हुए हैं, क्या आप अकेले सर, बहादुर होंगे या और भी दुनिया में बहादुर हैं? बहुत सारे होंगे। बहुत सारे हैं। बहुत सारे। दोस्तों समझिएगा मैं क्या साबित कर रहा हूं यहाँ पर। इनका नाम बहादुर है, जिसके आधार पर इनके बारे में लोग अगर कोई पूछे कि हाँ फलान आपके इलाके में जा करके, कहाँ रहते हैं आप अभी? हरिद्वार में? नहीं नहीं, मैं अभी तो जॉब में ही हरिद्वार में, वैसे मैं गुजरात गांधीनगर से हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अभी आप जॉब में जहाँ हरिद्वार में जहाँ रहते हैं, जो भी यूनिट हरिद्वार में में रहते सर। होंगे, हाँ। उस यूनिट में अगर मैं जाऊँ और आपका सर, नाम लूँ तो लोग बता देंगे इनका बैरक ये है, यहाँ रहते हैं, लोग मुझे बता देंगे। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही मैं अगर हर की पौड़ी के पास आकर के पूछूं कि बहादुर साहब कौन है, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा सर। सेम शहर में होने के बावजूद लोग आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आपने आइडेंटिटी खो दी वहां पर, क्योंकि इस नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक नाम जो आपको आपकी सर। पहचान देता है, वो भी इतना सर, खास नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बताए, क्योंकि उस नाम से न जाने कितने और लोग हो सकते हैं। हो सकते हैं। अब आती है बारी मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर। टंटना, ध्यान दीजिएगा आप सबको ही। सर। बहादुर साहब, जो मोबाइल सर। नंबर अभी आपके पास है, मैं बाद में पूछूंगा क्या है सर। आपका मोबाइल नंबर, अभी आप बस मुझे इतना बता सर। दीजिए कि जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास है, ये मोबाइल नंबर सर, आपके अलावा हरिद्वार में और कितने लोगों के पास हो सकता है? किसी के पास नहीं होगा। उत्तराखंड में? किसी के पास कहीं पर भी नहीं होगा। इंडिया में? इंडिया में कहीं पर भी नहीं होगा। इंडिया में। वर्ल्ड में? वर्ल्ड में भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। अब अगर होगा भी तो कोड बदल जाएगा, कंट्री कोड बदल जाएगा, तो संभव ही कोड नहीं। बदल जाएगा, कोड राइट। चेंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा साबित करने का कि ये मोबाइल नंबर जो कि इतना खास है कि ये जब आपके पास होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है और किसी के पास नहीं होता और है। किसी के पास नहीं राइट। गॉट द पॉइंट। है। मैंने अभी, अच्छा, अभी मोबाइल नंबर का मैं जिक्र क्यों किया? आप कहेंगे सर न्यूमरोलॉजी तो इतना 1000 साल पुरानी चीज है, मोबाइल नंबर तो हम सबके सामने आया है, हम सबकी आंखों के सामने आया है ना। सर। ये 96, 97, 98 की बात है, जब धीरे धीरे आया तब इतना महंगा हुआ करता था, इसका इनकमिंग आउटगोइंग सब नहीं कुछ हम होगा। सबने देखा है। राइट। तो ये 25-30 सालों में ऐसा क्या होगा कि ये एकदम जादू कर गया और इसके ऊपर न्यूमरोलॉजी वाली बात आ गई? अब देखिएगा मैं यहाँ पर कैसे इसको साबित कर रहा हूँ कि नाम जिससे आपको जाना जाता है, फाइन, आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको कोई जाना नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बट फिर भी इतनी सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो एक डेट ऑफ बर्थ जो इतना डिफरेंट, मतलब कि इतना सबका कॉमन होते हुए भी इतना खास है कि उसके आधार पर मैंने 100% सही बातें आपके बारे में बता दी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन अगर यही हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर लें, रादर सॉरी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को मारिए गोली, मोबाइल नंबर के बारे में बात कर लें, हाँ। तो मोबाइल नंबर क्या होता है? ये हाँ, भी तो अंकों का समूह ही तो है। बिल्कुल। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो अंकों के समूह से मिलकर के डेट ऑफ बर्थ बनता है, वैसे ही मोबाइल नंबर क्या है? अंकों का समूह है। एक तरफ हमारा डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे लोगों के साथ कॉमन हो सकता है, जैसे अभी आपने प्रतीक्षा जी के साथ अपना ईयर ऑफ बर्थ शेयर किया, वैसे बहुत सारे लोग के साथ हाँ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी बिल्कुल। भी हालत में यह संभव नहीं है कि आप अपना मोबाइल नंबर किसी और के साथ शेयर करें जब तक कि वो नंबर आपके पास है। यानी कि दिस इज है। समथिंग विच कांट बी शेयर्ड। अब आप समझिएगा कि यहाँ पर मेरा मकसद क्या था। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है बहादुर साहब, जो मैंने बातें बताई जिससे आप सर, कह रहे हैं कि सर 100% सही है ये, इसका मतलब कि इसकी बिल्कुल जो भी बिल्कुल सर। क्वालिटीज हैं उसका आप पर पूरा असर हो रहा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। बिल्कुल। बाई एनी चांस क्या आप चाह करके भी अपना डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं? नहीं। ऊपर वाले का दिया हुआ, यू कांट बिल्कुल चेंज इट। बस। अब चाहे जो है जैसा है, आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, कुछ उपाय होते हैं, थोड़े बहुत करके उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, लेकिन एकदम बदला नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये जो है जैसा है, अगर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव असर होगा। जैसे हमने देखा प्रतीक्षा जी के केस में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें थी, मैंने उनके बारे में बताया। आपके केस में पॉजिटिव भी है, थोड़ा सा नेगेटिव भी आपका है, तो मैंने वो भी बताया। सर। लेकिन अब हम मोबाइल नंबर की बात कर लें। मोबाइल नंबर क्या है? एक ऐसी चीज है जो आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा हमारे पास रहता है। इवन अगर आप हाँ। मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ से ज्यादा आपके पास अगर रहता है तो मोबाइल फोन रहता और है कि फोन नहीं? रहता है। रात को सही बात सोने है। से लेकर के रात को जब आप सोते हैं तो मोबाइल फोन ऐसे लेकर के क्या देखते हैं, चाहे मैसेज देखें चाहे टाइम देखें, मोबाइल फोन हाथ में। और सुबह उठते हैं तो टाइम देखने के बहाने या अलार्म ऑफ करने के बहाने सबसे पहले क्या लेते हैं? तो मोबाइल हाँ, नंबर, मोबाइल फोन लेते हैं। 10 मिनट मोबाइल ही लेते यानी कि मोबाइल हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा हो चुका है, ये बिल्कुल क्लियर है।
बिल्कुल सर। अब आती है बात, अब समझिएगा, मैं एक कहानी के थ्रू आपको यहां तक लेकर के आया हूं। अब मैं आता हूं सर, कि व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो मोबाइल सर, न्यूमरोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम मोबाइल के अंदर जो अंक आते हैं, अगर हम उन अंकों की एनर्जी को समझ लें और उन सर, अंकों की एनर्जी को समझ करके अपने हिसाब से अगर उसमें हम कुछ बदलाव कर लें। बाय द वे बहादुर साहब, क्या आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर सर, बदल सकते हैं? चाहे तो बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं? बदल जाइए सकते हैं। दुकान पे, बताइए कि हाँ मोबाइल मेरे को नंबर ऐसा चेंज करना कर चाहिए, सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बदल भी बदल डेट सकते ऑफ हैं। बर्थ नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये नंबर नंबर। मोबाइल नंबर डेफिनेटली बदल सकते हैं। तो अगर इन नंबर का इतना अधिक असर आपके ऊपर होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मोबाइल नंबर हमारे लाइफ में आएगा उसके नंबर का भी तो असर होगा। तो अगर हम ये जान जाएं बिल्कुल कि किस नंबर का क्या असर होता है, तो हमारे लाइफ में जो सर, चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हम उसको कुछ हद तक सॉल्व नहीं कर लेंगे? कर सकते हैं। आप अपनी पूरी किस्मत नहीं बदल सकते, मैं आज पहले दिन ही क्लियर कर किस्मत देता नहीं हूं, इस उम्मीद के साथ मत सर। आइएगा कि नहीं जी, अरे नहीं वो नहीं, सब वो तो कुछ। जो कर्म किए वो तो, हाँ राइट, लेकिन रास्ता तो आसान वो कर सकते तो हैं। आसान कर सकते हैं। जैसे कि पहले होता था, ऑपरेशन होता था, दांत निकालना है तो डॉक्टर ऐसे ही चिमटा भिड़ाया, खींचा, निकाला। आज के टाइम में सर, इंजेक्शन है, दांत तो आज भी निकलता है लेकिन इंजेक्शन लगा के बेहोश कर निकल देता है, तो सुविधा होती है। तो बस ये आपके काम को आसान कर देगा। अभी हमने जो सीखा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी, व्हाई डू वी नीड टू लर्न इट, हालांकि कल के सेशन में जो मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा। अभी हमने देखा सर। अंकों का हमारे ऊपर असर होता है कैसे, आप सबके सामने मैंने साबित कर दिया डेट ऑफ बर्थ से। फिर हमने सर, ये देखा इससे हमें पहचान मिलती है। मोबाइल नंबर सबसे बड़ा पहचान है। बहादुर जी को कनेक्ट करना हो तो सबसे पहले मैं इनसे उनका मोबाइल नंबर ही मांगूंगा, ये मुझे सर, मोबाइल नंबर देंगे। काम कैसे करता है? इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ एनर्जी वाइब्रेशन। जितनी बार आप अपना मोबाइल नंबर किसी को देते हैं, चाहे मुंह से बोल सर, करके, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे फॉरवर्ड करके, आप क्या कर रहे हैं? उस अंकों की एनर्जी को उतनी बार आप एग्रवेट, उसको आप ये कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, उसको आप भेज रहे हैं। अच्छा आप गोली चलाते हैं तो क्या करते हैं? आपने पढ़ा होगा ना, आप लोग पढ़ाएगा फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी कैसे आप सर। मोमेंटम को करके वो काइनेटिक एनर्जी में जाता है। वो यहाँ पे भी आप वही सर, काम कर रहे हैं, जितनी बार आप नंबर को आप रिपीट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को आप वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसके वाइब्रेशन का असर जैसे बाकी चीज का होता है, आपके ऊपर उसका असर होता है। अब इसी सर, एनर्जी को अगर हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदल लें, तो अगर नेगेटिव का असर होता है सर, तो पॉजिटिव का असर नहीं होगा? होगा सर। Definitely होगा। And that's the power of this mobile numerology. So mobile numerology is an art as in science where we learn about the different numbers which comes into it, और उसके क्या प्रभाव हम पर हो सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो नेगेटिव है उसको हम हटा देते हैं, जो पॉजिटिव है हम उसको ऐड कर देते हैं, और उसका असर इस एनर्जी को बार बार रिपीट करने के बाद से अगले 3 से 5 महीने, 6 महीने के अंदर उसका असर हम पर होने लगता है, और उससे हम अपने लाइफ में वो मनचाहा बदलाव ला सकते हैं जिसकी हमें इच्छा है। ठीक है? सर, अब इससे सर, पहले कि यहां तक कैसा लगा बताइए बहादुर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर आपकी बात। कनेक्शन बन रहा है? भी कनेक्शन बन रहा है बिल्कुल। दोस्तों फटाफट जरा एक काम कीजिए, अच्छा नहीं, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और काम कर देता हूं ताकि एक बार थोड़ा सा आपको और मजा आ जाए। बहादुर साहब अपना मोबाइल नंबर बताइए, क्या है सर, आपका? 92। 982। नहीं, 92 ओनली फॉर 92। अच्छा 92। 74। हम्म। 7272। हम्म। 47। अच्छा चलिए। अ, अब मैं जो बताने वाला हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर क्या है बताने वाला हूं। अगेन आप बताइएगा कि कितना सर, मैच हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है? सर, चलिए। एक अच्छी बात आपके अंदर ये है कि आपका ना सिक्स सेंस बड़ा बढ़िया है, मतलब कि दूर की चीजें आप भांप लेते हैं, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। ये सर। दिमाग वाली सोच होती है ना कि हाँ, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके ऊपर का क्या मतलब है, आप वो भी समझ सकते हैं। हाँ, वो पता चल जाता है पहले से ही, और उतना ही कौन नहीं, क्या आप करना खतरे चाहता को है। भी भांप लेते हैं। अगर कुछ खतरा हो तो आपको पहले से आभास जैसा आपको हो जाएगा कि हाँ क्या है, कैसा है, ये वाली फीलिंग बिल्कुल आपके अंदर बिल्कुल सर, होती है। अंदाजा आ जाता है थोड़ा। राइट। देखिए अभी उम्र चूंकि आपकी कम है तो अभी शायद ये ना हो, लेकिन थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज नजर आ रहा है, मैं बता देता हूँ जिसकी सर, संभावना है। ठीक है? ज्वाइंट पेन या बैक पेन होने की संभावना है, ऐसा कुछ है क्या? थोड़ा बैक थोड़ा हल्का होता रहता है सर। बैक बैक पेन पेन में, होता रहता बैक पेन है ना? है सर। राइट। हाँ थोड़ा। ये थोड़ा सा, चूंकि ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि अभी उम्र आपकी उतनी नहीं है, ये हो सकता है आगे ये चल के बढ़े, तो ये चीज़ आपको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है। और आप बता भी रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत होते रहता है, तो ये सर, चीज़ थोड़ा बहुत होता है। होते रहता है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग बहुत दिमाग में चलता है, मतलब कोई चीज़ हो रहा हो तो उसका नेगेटिव तरीका बोलते हैं ना, उल्टी खोपड़ी, गलत चीज़ें का, गलत विचार हाँ का मन में वो आना, खराब चीज़ें का होना। कभी कभार सर हो जाता है, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है तो हाँ उस दिमाग टाइम खराब है तो सोचता भी। राइट। हाँ बिल्कुल। राइट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये
देखिए, पेशेंस तो है आपके अंदर, मतलब कि अगर आप चाहें तो, मतलब कि हालांकि अंदर में बहुत कभी कोई गुस्सा भी आता है, कभी कोई उलझन भी होती है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से दिमाग से समझदार आदमी है, थोड़ा पेशेंस लेकर के वेट करते हैं सही समय का, और उसके हिसाब से सपोज किसी ने कोई गलत बात कह दी, दिल पे बात लग गई, परेशान आप हो गए, मन में आया कभी मुंह तोड़ दूं इसका, लेकिन फिर भी आप चुप हो जाते हैं कि चलो बिल्कुल। इसे सही समय आएगा तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, और आप याद रखते हैं और जब कभी समय कभार आता है तो सोच, उसको हाँ, जवाब देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा होता है। उस टाइम तो राइट। ऐसा गुस्सा इतना आता है कि कर हाँ। लूं, पर थोड़ा ब्रेक मारता हूँ फिर। हाँ ब्रेक लगाते हैं आप। चलिए, वेरी गुड। एक और चीज है कि इन सब चीजों में, जिसको ऑकल्ट साइंस कहते हैं, ये जो आप सीख रहे हैं ना न्यूमरोलॉजी, ये ऑकल्ट साइंस का हिस्सा है। अच्छा अच्छा। इन सब ऐसे किसी भी विद्या में, मतलब कुछ भी नया सीखने, नया जानने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, इस लाइन में भी आपका सर इंटरेस्ट बिल्कुल। है ना? सर। चलिए, सर। गुड। थोड़ा सा एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है, वो ये कि पारिवारिक थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेज हैं, फैमिली लाइफ से थोड़ा रिलेटेड। कभी कभार हुए थे बीच में, फिर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, परमिट चलिए। शेड्यूल ठीक हो गया सब कुछ। चलिए, अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं है तो इसलिए मैं बोला कि ऐसा ना हो तो ज़्यादा सर। अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत कुछ चैलेंजेस उसके नज़र आ रहे हैं। चलिए, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, आपके मोबाइल नंबर के आधार पर भी बताई मैंने, इससे आप कितना कोरिलेट कर पाए बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी सही बताया, 100%। 100%। सो 100% दोस्तों, सही बताया आप। थैंक यू सो मच बहादुर साहब। बाकी जितने लोग सुन रहे थे, आपके सामने मैंने दो अलग अलग एग्जाम्पल एनालाइज किया, एक एग्जाम्पल जो मैं डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बता रहा था, दूसरा जो मैं बता रहा था मोबाइल नंबर के आधार पर बता रहा था। अब बहादुर साहब आप ही बता लीजिए कि अगर आपके नंबर के आधार पर कोई इंसान अगर ये गेस कर सकता है कि ये बीमारी हो सकती है, ये परेशानी आ सर। सकती है, क्या आप वैसा नंबर रखना चाहेंगे जिसके अंदर ऐसा कुछ परेशानी हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए सर। डेफिनेटली आप बदलना चाहेंगे, क्योंकि ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ बदलने का बदलना ऑप्शन हमारे चाहिए। पास नहीं है। ऑप्शन नहीं है उसमें। राइट, सर। लेकिन हम इसको तो बदल सकते हैं। तो बिल्कुल, आप, मोबाइल नंबर पर बदल सकते हैं। वेरी गुड। सो यही है हमारा, थैंक यू सो मच बहादुर साहब। अब मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, एक बार मैं को हटा देता हूं, कि आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं एक मिनट उसको ये करता हूँ, पिन को हटाता हूँ, खुद के पिन को भी हटा दूं, और एक बार मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर देता हूँ, कि क्या ये जो लर्निंग अभी आपको मिली, जो क्लैरिटी मिली कि ये न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में आपने जो अभी सीखा, कैसा आपको लग रहा है? प्लीज अपने ग्रुप में जाइए, और ग्रुप में जाकर के, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, यहाँ पे नहीं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जाइए और जाकर के अपना कमेंट कीजिए, मैं एक बार देखना चाहूंगा, फिर मैं अभी कुछ देर आपसे और बातें करूंगा, डोंट वरी, कुछ एक आध लोगों का मैं इसमें ले भी लूंगा जहाँ संभव होगा। अगर आप, यस, मैंने ओपन कर दिया है। प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और थोड़ा सा एक लंबा सेंटेंस लिखिएगा, ठीक है? हाँ, एक और चीज लिखना है कि ये तो आज बस केवल शुरुआत है, असली मलाई तो कल होना है। तो हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारो सेशन, मैं ये भी बताऊंगा कि कल के सेशन में हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आइए मैं एक बार उसको बता ही देता हूं कि कल के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, और उसके बाद से हम लोग इसको एंड करेंगे एग्जैक्टली जैसे मेरा जो टाइम का, जो मैंने सोचा था, बिल्कुल सेम टाइम पर हमने इसको कंप्लीट किया है। एक सेकेंड। जी, ओके, उम्मीद करता हूं कि आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे। एकदम 100% सही बताया सर आपने। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर आप कमेंट कीजिएगा मैं भी जो बताने वाला हूँ। कल के सेशन में हम लोग क्या कुछ करने हैं, व्हाट विल डिस्कस इन टुमारो सेशन, कल के सेशन में होने वाला है मोबाइल नंबर एनालिसिस। जी हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आखिर जो भी मैं जो कर पा रहा था अभी, कैसे कर पा रहा था, बहादुर जी के केस में इतनी सारी चीज़ें मैंने बताया, किस आधार पर बताया। पॉजिटिव नंबर्स बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, अगर आप किसी भी काम में हैं उसमें ग्रो करने के लिए कुछ पॉजिटिव नंबर्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे नंबर होते हैं, मैं सारा तो यहाँ नहीं बता सकता हूँ, कुछ एक आध सैंपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, अगेन उसमें भी कुछ के एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके लिए लकी नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर लकी नंबर क्या हो सकता है, मैं वो भी बताऊंगा। प्रिडिक्शंस जैसे आज मैंने किया, वैसे एक आध किसी लकी इंसान का प्रिडिक्शन कल होगा। जी हाँ, आप सही करियर में हैं कि नहीं, जैसे अभी आर्किटेक्ट मैडम आई हुई थी, उनसे बात करने का मौका मुझे मिला नहीं। ये भी पता किया जा सकता है कि आप सही प्रोफेशन में, अच्छा देख लिया, आर्किटेक्ट प्राची को देख लिया मैंने, कोई बात नहीं मैम, इस सेशन के बाद मैं आपसे एक बार जरूर बात कर लूंगा ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। सो आप सही प्रोफेशन में हैं कि नहीं, आपको ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरीके से भी कितनी बार होता है कि हम शायद सही प्रोफेशन में ना हो, तो वो भी एक कारण होता है, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे लिए सही प्रोफेशन क्या है। आपका लकी वॉलपेपर ये सबसे स्पेशल है कि जी हाँ, कल के जो सेशन होगा उसके आखिरी में, कल जब मेरा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद तक जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे उनको मैं देने वाला हूं आपके लिए लकी मोबाइल वॉलपेपर क्या हो सकता है, ये मैं आपके साथ सेशन करने वाला हूं। सो कल के सेशन को अटेंड करना मत भूलिएगा। आप
चैट में आप लिख करके बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं कल के सेशन को अटेंड करने के लिए। कल इतनी सारी चीजें होने वाली हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए, थैंक यू संजय साहब लिख रहे हैं कि सर एकदम 100% सही है। यू हैव सम मैजिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार है जो आप लोग ऐसा बताते हैं। ऑसम ऑसम ऑसम, क्या बात है। सो दोस्तों अभी जो हमने किया, मैंने पहले ही बताया था कि अभी माफ कीजिएगा, अपना नंबर मत डालिएगा। मैं यहाँ पे किसी का नंबर एनालाइज नहीं करने वाला हूँ। लकी के चांस पर बस उनका नंबर वैसे मिल गया था। मतलब अभी बहादुर साहब हमारे सामने आए, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो मैंने उनसे बातें की। अब जरा चैट में जा करके आप अपना रिस्पॉन्स डालिए, मैं कुछ लोगों का देखना चाहता हूँ। ओह, बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। लॉट ऑफ एक्सप्लोजिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टडी विल बी वर्थ लर्निंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, हाइड्रो सॉल्यूशन साहब प्लीज मोबाइल नंबर यहाँ मत डालिए। मैंने क्या बताया कि ये सही तरीका नहीं होगा एनालिसिस करने का, बट ये जो आप डाले हैं ना हाइड्रो सॉल्यूशंस, मोबाइल नंबर बहुत ही गलत है। बहुत स्ट्रगल देगा ये नंबर आपको। आपका काम बिल्कुल स्ट्रगल के साथ चल रहा होगा। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, पैसे आपको बहुत फंस रहे होंगे। हाइड्रो सॉल्यूशंस जो भी हैं, जिनके नाम से ये आया हुआ है, आपका मैं नंबर देख रहा हूँ। बट प्लीज ये मत डालिए अभी, बिकॉज ऑफ कोर्स फिर हमारा ये हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है। सो अभी बस आप चैट में सिर्फ ये लिखिए कि हाउ मच एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारो। यस, सुपर एक्साइटेड, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, जो भी है वो लिखिए। प्रतीक्षा जी का एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एक्साइटमेंट। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मैं कर क्यों रहा हूं, ताकि आपको अचानक से कल एकदम से ये न लगे यार ये क्या हो गया। ऑफ कोर्स इसके पीछे का मेरा दो मकसद है। पहला मकसद, जैसे बहादुर जी आए, जैसे प्रतीक्षा जी, हाँ, प्रतीक्षा प्रतीक्षा जी आई, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है, जानकारी नहीं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, उनको मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। लेकिन जो लोग इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं, जैसे हमारे बीच में टीचर आए थे, संजय सर आए थे, या जो भी वैसे लोग हैं जो इसको सीखना चाहते हैं और सीखते हुए इसको सच में अपने लाइफ में, देखिए, ऊपर जहां पर आप जानेंगे तो ऊपर जहां पर ही जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आप सच में इसको एक सब्जेक्ट की तरह से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए कल के सेशन के एंड में मैं आपको एक पेड कोर्स ऑफर करने वाला हूं। ऑफ कोर्स जिसके अपने चार्जेस होंगे, आपको सूट करता हो, अगर आपकी जरूरत होगी। एक बात मैं बता दूं, पैसे के पीछे कभी मत जाइएगा कि मैं डिसाइड करूंगा कि पैसा कितना है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी उसकी भूख नहीं है, प्यास नहीं है, देन लीव इट, छोड़िए। जब प्यास लगती है तब इंसान पैसा नहीं देखता है। अगर आपको सच में लगता है कि ये आपके काम की चीज है, तो चाहे जितने का भी मिले आप उसको लीजिएगा, सीखिएगा, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। दूसरी बात ये कि इतना ज्यादा भी नहीं हुआ कि आप उसको ना ले पाए, और इतना सस्ता भी नहीं हुआ कि हर कोई ले पाए। ये मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ। खैर, एनीवेज, तो कल का हमारा जो सेशन के लास्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले शेयर करूंगा, उसके लास्ट में पेड प्रोग्राम ऑफर करूंगा। जिनको अच्छा लगेगा वो लेंगे, जिनको नहीं लगेगा नहीं लेंगे। फिर भी आप सीखने के लिए जरूर आइएगा, क्योंकि कल के सेशन में इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि अच्छा कितने देर का होने वाला है मैं वो भी बता देता हूँ। जनरली जो सेशंस होते हैं 1 से 1.5 घंटे के होते हैं। ठीक है, मेरा सेशन है 7 बजे शुरू होगा, वो 10 बजे तक तो चलेगा ही चलेगा। वो 10:30 तक भी जा सकता है। तो 3.5 घंटे के लिए अपने आप को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बीच में उठना बैठना फिर ये मुश्किल हो। आई नो औरतों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा उसको कल एक दिन के लिए। अगर आपके लिए अगर ये जरूरी है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। कैसे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसा भी एक मैडम है ना, रोटी बेलते बेलते आराम से कर रही थी, तो मैनेज किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। ठीक है। सो कल के सेशन में बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, सीखने के लिए, और जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उनके लिए एक पेड प्रोग्राम होगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। ठीक है। सो आई होप कि ये एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी कुछ एम्बिग्यूटी नहीं है, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी आंखों के सामने है। ठीक है। आई होप कि नो वन इज गेटिंग ऑफेंडेड। अरे मास्टर साहब बताते बताते बेचने लगे क्या? इट्स नॉट इन दैट वे। इट्स दैट आई एम रियली डूइंग सम सर्विस। आप जब एक होटल में जाती हैं और आप खाना खाती हैं, ऑफ कोर्स वो खाना आपको बेचता है ना, लेकिन आप उस पर एहसान करने के लिए होटल में नहीं जाते हैं, आप अपने भूख मिटाने के लिए वहां पर जाते हैं। तो इसका मतलब वो आपके लिए सर्विस कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर ऑफ कोर्स इट्स अ पेड सर्विस, जिसमें आप पे करके करेंगे। सो जो समझदार लोग हैं उनको ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी। अब मैं एक आध लोगों से बातें कर लूंगा, और बातें करके फिर हम लोग आज सेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा फिर दूसरा सेशन अलाइन है, तो मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। कल के डेट में हम लोग मिलेंगे। अमी साइकिया जी, मैंने आपका हाथ तो देख लिया है, लेकिन प्लीज आप ये वर्चुअल वाला हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज वैसे आप लाइन में मिस हो जाएंगी। आर्किटेक्ट प्राची जी से मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं इनसे जरूर बात करूंगा। कहाँ चली गई आर्किटेक्ट प्राची? नाम लेते ही गायब हो गई। स्क्रीन बहुत तेजी से गायब हो रहा है। हाँ। चलिए, मैंने अनम्यूट किया शायद आपको। यस सर। हाँ, मैं आपको पिन कर दूं, बिकॉज इससे पहले कि आप दोबारा भाग जाएं। हाँ, अभी आप आ गई हैं, और मैं भी अपने आप को पिन पे कर लेता हूँ। कहाँ गया जी मेरा स्क्रीन?
यस जी। सो आर्किटेक्ट प्राची जी, प्राची नाम है ना? जी हाँ। यस सर। आपने सबसे बढ़िया आने के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ दिया कि देखो जी मेरा ये सवाल है, कुछ बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो मैं तो चलिए यहाँ से। जी बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27/9/1985। हाँ 1985, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, आपका सवाल ये था कि मैं, हाँ पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, फिर मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। कि आपके, प्रोजेक्ट्स मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मतलब जैसे 2 महीने गैप हो रहा है, या फिर क्लाइंट्स आ रहे हैं लेकिन आने के बाद वो डील पूरी नहीं हो पा रही है। राइट। देखिए मैडम, ये तो खैर इसके लिए बहुत डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पूरा इसको एक आपका पूरा जो बोलते हैं ना बर्थ चार्ट बना करके एनालाइज किया जाता है। लेकिन आपके नंबर के आधार पर मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि आप किस चीज़ के लिए सही हैं। क्या आप मुझे ये बताइए कि आर्किटेक्चर में आप कब से हैं? पढ़ाई इनफैक्ट आपकी अभी इसी में हुई 10 साल। होगी, पढ़ाई तो आपकी हाँ, इसी में हुई होगी, और तब से 10 साल हो गए। 10 साल हो 10। गए, ठीक है। इस 10 साल में आपने क्या कुछ किया है इस प्रोजेक्ट को ले, मतलब कि आर्किटेक्चर को लेकर के आपने जॉब किया है या आप प्रैक्टिस करती पहले हैं? मैंने प्राइवेट जॉब किया है, अभी मैं अच्छा, अपनी खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है। तो जॉब किस तरीके का चल रहा था आपका? अच्छा था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। CPWD में था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस CPW पे वाला था। था। ओके, ठीक है। तो फिर आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है? शादी के बाद, फिर जब बेबी हुआ, फिर ब्रेक लग गया, उसके बाद फिर मैं नहीं जा पाई बाहर। फिर मैंने खुद अच्छा, का ही शुरू किया। ओके, ठीक है। देखिए, अगेन मैं बताऊं ना कि ये थोड़ा सा खुद मुझे करना अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये आधी अधूरी वाली एनालिसिस हो जाएगी, लेकिन अभी जो मुझे नजर आया उसके आधार पे मैं बता देता हूँ कि ये आप हम्म। जिस जॉब में फिलहाल हैं वो उतना कॉम्पिटेबल जॉब आपके लिए नहीं है। ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप सुनना चाहती हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है बिल्कुल। कि जी हाँ, ये आपके लिए उतना कॉम्पिटेबल जॉब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं ओके। होता है कि आप ये नहीं कर सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इसमें प्रॉफिट नहीं कर सकती हैं। बट ये वही बात हो जाएगी कि धारा के विरुद्ध दिशा में लगातार चलते रहना, लगातार चलते रहना। तो या तो आपके बाजुओं में इतनी ताकत हो कि आप एकदम धाराओं को चीरते हुए हर बार आप आगे निकल जाएं, वो भी हो सकता है। अदरवाइज ये बार बार के जो थपेड़े होते हैं ना, आप 4 कदम आगे बढ़िएगा फिर वो 6 कदम पीछे फिर धकेलेगा। वापस बस वही हो रहा है। तो बस दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप इसका डिटेल एनालिसिस अगर बाद में अगर आप मुझसे कराना चाहें तो मुझसे करा लीजिए, या नहीं बात तो मुझसे अगर सही नहीं लगता है तो कहीं और से भी, बट किसी प्रोफेशनल के पास जाइएगा, ठीक है। और जा करके आप इसको अच्छे से एनालाइज करा करके, उसमें होता क्या है कि इसके कुछ कुछ रेमेडीज भी होते हैं, बिकॉज देखिए डेट ऑफ बर्थ जो हमें ऊपर वाले ने दे दिया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो हम्म। हमें उसको लेकर के चलना पड़ेगा, हमें सब स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके भी कुछ कुछ उपाय होते हैं, वो क्या उपाय हैं और किस तरीके से उसको थोड़ा बहुत ठीक किया जाता है, ये सारा कुछ इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। हाँ एक चीज़ इसमें किया जा सकता है, बिकॉज अब आप 10 साल पीछे जा करके फिर से आप कोई नया कोर्स तो करेंगे ही नहीं, या कुछ वैसा तो होगा हम्म। नहीं बदल देंगी। इसी में रहते हुए इसको कैसे अपने फेवर में लाया जाए, ये एक तरीका हो सकता है इसको ठीक करने का। अदरवाइज ओके। अगर आप जैसा चल रहा है अगर आप ऐसे ही लेकर के चलेंगी तो स्ट्रगल मैडम ज़्यादा रहेगा। और स्ट्रगल कुछ इस तरीके का कि बोलते हैं ना कि आपको लगेगा कि हाँ जी थाली में रोटी आ चुकी है और तब तक बिल्ली आके लेके भाग जाएगी, हम्म। ठीक है, कुछ उस तरीके का। और इससे पहले कि हाँ एक और चीज़ होगा, बिकॉज आपके एक मैं पॉजिटिव पॉइंट आपको बता देता हूँ कि आप हारने वाले लोगों में से नहीं है। ये हाँ। आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप चाहे कितनी बार भी हारिएगा आप फिर से खड़ा होने की शक्ति रखती हैं। तो इसीलिए ऊपर वाला हम्म। आपको निराश भी नहीं करेगा, 4 असफलता के बाद एक सफलता दे देगा। अब उससे होगा क्या कि अगले फिर 4 असफलता के लिए आप तैयार हैं। वैसे ही हो रहा है। एग्जैक्टली वही हो रहा है ना। हाँ सो प्राची जी, थोड़ा सा कुछ पैसे खर्च कीजिए और इसको अच्छे से इसका इलाज कराइए, ये टेम्पोररी इलाज से काम नहीं चलेगा। सर, मुझे एक सवाल है। अगर क्लास नहीं करना है तो हाँ, मतलब कंसल्टेशन ऑप्शन के क्या चार्जेस है, जी। और क्लास करना है तो उसके क्या है? मैडम चार्जेस तो मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे इस प्रोसेस का हिस्सा होता हाँ, है, वो तो आप आपको कल तकलीफ करके बताएंगे। कल तक आना पड़ेगा, कल क्योंकि कर। हमारा वो सिस्टम है। लेकिन हाँ एटलीस्ट आप कंसल्टेशन के बता बिल्कुल, सकते मैं हैं। चलिए मैं सबको बता ही देता हूँ, मेरे 3 अलग अलग सर्विसेज हैं। पहला जो हो जो कोई मैं पर्सनली मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि अगेन उसमें जो मेरे अंदर जो सेवा भावना है वो पूरी हो जाती है, वो ये मैं चाहूंगा कि आप खुद से सीख करके इसको करें। इसका सबसे बड़ा हम्म। फायदा ये है कि इसमें आपको मतलब कि मैंने एक को सिखा दिया, आप ना जाने, जैसे मैडम बोल रही थी ना अपने घर वालों का ही वो 10 लोगों का अगर उन्होंने ठीक कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। आप मुझसे हम्म। कंसल्टेशन लेंगी तो ऑफकोर्स वो मेरा एक्सपर्टीज है, तो उसके जो चार्जेस होते हैं मैं उसके हिसाब से चार्ज करूंगा, वो ज़्यादा होगा। तो 3 ऑप्शन क्या क्या है, एक तो मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखा दूं और आप खुद से अपना ठीक कर लें।
दूसरा कि नहीं सर मुझे सीखने का तो समय नहीं है, ना ही मेरा इंटरेस्ट है, आप मेरे लिए मेरा नंबर डिज़ाइन कर दें विच विल वर्क फॉर मी, दैट इज़ माई प्रीमियम कंसल्टेशन। उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट, बिकॉज उसमें मेरा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा होता है कि मोबाइल को साइड कीजिए, जो आपका वाला जो केस है, आपके वाले केस में मैंने तो आपको मोबाइल नंबर पूछा भी नहीं, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आपका जो सिचुएशन होता है उसमें कि आपको 1-to-1 कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि आप मेरे से बात करेंगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है आप बताएंगे और आपके इसके आधार पर क्या इसका उपाय किया जा सकता है। ये करीब मेरा 40 मिनट का कंसल्टेशन होता है। ये भी एक होता है। इसके चार्जेस क्या होंगे, क्या कुछ होगा, ये मैं कल बताऊंगा। ऑफ कोर्स ये 3 तरीके सर्विसेज मैं आपको दे सकता हूँ, जो आपको सूट करे आप वो लीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट योर हेल्प। ठीक है, ओके सर, आई होप कि थैंक यू। कम से कम यहाँ आने से जो थोड़े बहुत जो मन में क्वेश्चंस थे, थोड़ी सी कंफ्यूजन था, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी आपको। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच प्राची जी। कल के सेशन में ज़रूर आइएगा, क्योंकि कल के सेशन में भले ही आप आगे बढ़े ना बढ़े, बट इतना मैं जानकारी आपको दे दूंगा कि आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आज थोड़ा बहुत मैजिक लग रहा होगा, कल मैं इसका मतलब बोलते हैं ना मैजिक के जादू के पीछे का रहस्य क्या है, मैं कल मैं वो भी बताने वाला हूँ, ताकि कुछ हद तक आप सब किसी को आइडिया मिल जाए कि ये क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए, एक कहाँ चली गई मैडम जिनको मैंने प्रॉमिस किया था, अमी साइकिया जी। और दोस्तों माफ़ कीजिएगा, समय मेरा हो रहा है, मेरे को अगले सेशन में जाना है, इसलिए और बातें मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अमी साइकिया जी से मैं बात करता हूँ और फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जी, अमी जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग मैडम, नमस्कार और स्वागत है आपका। कहाँ से हैं आप? आसाम से हैं? आसाम से हो, गुवाहाटी से हो सर। गुवाहाटी से हैं जी, बहुत बहुत हाँ स्वागत। सर। क्या इस सेशन में कैसे बहुत, हैं, थोड़ा सा वो बताइए, और क्या करती हैं आप? ओ माय गॉड सर, सुपर सर, जस्ट आई नहीं, लव्ड इट। अच्छा यू लव इट, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा सेशन है सर, जी, बहुत कुछ सीखा, और आपका जो बोलने का तरीका है ना, हाँ, हम जैसे जनरल पब्लिक को भी समझ में आया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा तो है सर। आमिर जी क्या करती हैं आप? मैं सर एडवोकेट हूँ गुवाहाटी हाई कोर्ट का। अरे वाह, क्या बात है, ऑसम ऑसम। हम्म। खुशी है कि मतलब एलीट लेकिन क्लास के लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं नहीं, क्या? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड सर। अच्छा, गुड गुड। तो तो मेरा जितना परफॉर्मेंस है सर, मेरा एडवोकेसी लाइन में, हम्म मैं इतना राइज नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि हम्म जो अभी जो मेरे पहले जो मैडम बात हम्म कर हम्म रही थी ना सर, हम्म हम्म, जो बोला कि काम, क्लाइंट आते हैं, बात होते हैं, लेकिन हम्म, काम नहीं होता है नहीं हो मेरे पाता पास, है, फिर वो नहीं होता ये है, होता है, राइट राइट। नहीं आ पाते वो। हम्म। वही बात है सर, मेरा भी वही प्रॉब्लम है। क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 4/4/1973। तो पहले ही। राहु में हूँ सर, राहु। बस 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 बस, आप समझदार हैं, आप समझ गई हैं कि वो अपना असर दिखाएगा फिर। ठीक है, तो ये वही वही चीज़ है। सर। हाँ, आपको उसकी जानकारी है, अच्छी बात है। डोंट वरी, इसके उपाय कुछ होते हैं, अगर आप आती हैं आगे, अगर आप इस जर्नी को आगे बढ़ाती हैं तो इसको कैसे कुछ हद तक हम्म देखिए। सीधी मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि आप अपनी किस्मत को पूरा बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा आसान और थोड़ा सा इजी गोइंग जरूर कर सकते हैं, उतना जरूर होता है इसके अंदर। सो आगे आप हम्म। कल का सेशन पूरा अटेंड कीजिएगा, ठीक है, देखिएगा। और सर। अगर आप सर। कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप वो भी ले लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, ओके सर, हाँ। थैंक यू सर। मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बता, बिकॉज आपको ऑलरेडी जानकारी है, आप राहु के बारे में जानती हैं, तो आप समझ सकती हैं कि आगे की नहीं चीज़। नहीं सर, वो वही मेरा प्रॉब्लम है, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट माय मोबाइल नंबर, वो हम कल, वेदर इट इज। हाँ, चलिए सर बोल ही वही दीजिए, प्रॉब्लम है। बोल ही दीजिए, एक नज़र मैं देख लेता हूँ, बोल दीजिए। 75759 हम्म 28070। मोबाइल नंबर में दिक्कत है मैडम, अगेन दिस इज द नंबर विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। इसमें वही कि एफर्ट आप इतना करेंगी और रिजल्ट इतना मिलेगा, इतना मेहनत कीजिएगा वही और सर। इधर उधर से ड्रेन हो हाँ। करके ना, मतलब कि फालतू वेस्ट हम्म, चला जाता है बहुत सारे एफर्ट, मतलब एक क्लाइंट को लाने के लिए जितनी, बिकॉज एक क्लाइंट लाना आसान काम नहीं होता हम्म, है। आई नो, आई एम फ्रॉम द हम्म, सेम बिजनेस लाइन, तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो उसको इस हम्म, तरीके से तैयारी करके सब कुछ लेके, और लास्ट में वो स्लिप होकर के इधर से निकल गया, कहीं इधर चला गया, कुछ कारण हो गया, लास्ट मोमेंट में जाकर के हम्म। काम बिगड़ जाएगा, है ना। ये सर, मैं जब जब बात करती हूँ ना, हम्म जो बात करती हूँ उससे ही सॉल्यूशन मिल जाता है, तो हम्म क्लाइंट मेरे पास आ ही नहीं पाती है। दैट हम्म। इज द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, जो थोड़ा कुछ जरूरत से बोल ज्यादा। तो अब तो आपको पता है, तो इसको थोड़ा तो सा ठीक किया जा सकता है। ये तो खैर प्रॉब्लम है, उसको समझ। हाँ हाँ, वही सर। कोई नहीं, आप ना मेरे से जो आप मुझे कंसल्टेशन लीजिएगा, ठीक है, कंसल्टेशन में आपको बहुत कुछ तरीका हम्म, बताऊंगा, यू कैन डू। उसमें ये नंबर में ही मेरा दिक्कत है सर। हाँ, नंबर में प्रॉब्लम है मैडम, नजर आ रहा है। ठीक है, वही। चलिए, ठीक ओके, है थैंक सर। यू सो मच, ठीक। थैंक यू अमी साकिया ओके जी। सर। तो कल के सेशन में आप आ रही हैं? हाँ। हाँ, यस सर। कल का सेशन पूरा अटेंड कीजिए, ताकि इसमें आपको हम्म। पूरी क्लैरिटी मिल पाए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ पाए। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच। आपको मैं हटा देता हूँ, रिमूव पिन। देखिए, सच पूछिए, मेरा भी मन करता है आप सबसे बात करने का, लेकिन समय की सीमा है ना, तो समय की सीमा के कारण से थोड़ा सा मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। नागराज साहब बिल्कुल मतलब इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं मेरे साथ। चलिए, मैं इनको बुला लेता हूँ। आ जाइए, बोलिए नागराज साहब। अच्छा, आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है सर, ये दिक्कत है। आप ना एक मिनट वो हटा लीजिए, वो सब ईयरफोन वगैरह थोड़ा हटा करके जरा बोलिए तो। बोलिएगा। सुदीप साहब सवाल डाल दीजिए, सुदीप जी आप अपना सवाल ना मैसेज में डाल दीजिए। चूंकि समय नहीं है, मैं आपका सवाल मैसेज में डाल दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। नागराज साहब माफ कीजिएगा, आई थिंक कि लग आज फेवर नहीं कर रहा है आपको। आप भी अपना सवाल मैसेज में डाल दीजिए नागराज साहब, ठीक है। चूंकि आपकी आवाज़ ही मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैंने कोशिश की आपको मौका देने का, लेकिन एक मिनट मैं आपको हटाता हूँ। और जी सुदीप साहब बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो जी बताएं। जी। वो मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल नहीं रहा है, तो आपको नंबर मैंने दिया है, वो मैं नंबर आपने गलत बोला है, गलत होगा, इसलिए अच्छा, सॉरी। आप ही हैं वो, हाँ हाँ हाँ, वो वाला नंबर, राइट 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 राइट। वो नंबर बहुत ख़राब नंबर है, वो नंबर। मेरा आप 2 नंबर दिया हुआ है, आप ना कल के, आप बताइए क्या क्या नंबर है आपका। 9830 हम्म 701888। और और दूसरा नंबर है 70440 हम्म 80888। कल के सेशन में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं कल बताऊंगा, ठीक है, आज इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। कल पता चलेगा कि जब किस्मत में जो चीज़ होना होता है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ, मैं जनरली कभी किसी को ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि आप ये बदल देंगे वो बदल नहीं। किस्मत में जो चीज़ होनी होती है ना, घूम फिर करके कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। आपका ये दोनों नंबर देखकर साफ पता चल रहा है कि घूम फिर करके बात वहीं पे आके रुकी है। वैसे जिनके पास दो दो नंबर है, मैं उनको बता दूं, दो नंबर का कॉन्सेप्ट हम लेके इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि एक कोई नंबर होता है जो ज़्यादा फेमस होता है हमारा, जो ज़्यादा लोगों तक फैला हुआ जी, होता है, जिससे दुनिया हमें जानती है, तो हम उस नंबर को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। कल के क्लास में आइए सुदीप साहब, कल आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ थैंक यू। यू। माफ़ कीजिएगा जिनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि समय की सीमा है, बिल्कुल 8:30 से मेरे को दूसरे सेशन में जाना है, तो मैं इसको क्लोज करना पड़ेगा। कल ज़रूर आइएगा, ताकि कल और बिल्कुल इंसाइट बिल्कुल। मिले और बहुत कुछ सीख करके जाएं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको, जो ग्रुप आपके लिए खुला हुआ है। बहुत बढ़िया। जो भी कहना चाहते हैं प्लीज बोलिए, मैं उसको देखूंगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय।